गुज़श्ता दिनों में एक पढ़ी-लिखी ख़ातून मेरे पास आई और वो बड़ी परेशान थी। उनकी परेशानी भी यकीनन बहुत बड़ी परेशानी थी कि कहने लगी कि जब मैं अपने 8 साला बच्चे के रूम में रात को इस मकसद के लिए गई कि दरवाज़ा बंद कर दूँ, सर्दी है, तो साइड पे पड़ा हुआ मोबाइल मैंने वैसे हाथ में उठा लिया और हाथ में उठाते साथ मैंने जब उसका लॉक खोला तो सामने जो कंटेंट और जो चीज़ें खुली हुई थी उन्होंने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। बच्चे की जो सर्च हिस्ट्री थी वो उन्होंने देखना शुरू की और उस सर्च हिस्ट्री के अंदर वो नाक़ाबिले बयान मवाद मौजूद था। कहने लगी कि मैंने महसूस करने की कोशिश की कि इससे पहले मुझे इसकी कोई किसी किस्म के कोई सिम्पटम्स नज़र आएँ या नहीं, कोई ऐसी चीज़ें मुझे महसूस हों कि बच्चे को इन सारी चीज़ों का पता है या वो इस तरफ लग पड़ा है। मैंने बहुत गौर करने की कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था और ये अचानक से ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई और मेरे लिए तो ये बहुत ही एक मुश्किल की घड़ी है और मैं यकीनन उसके बाद बहुत परेशान हो गई हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए नहीं बल्कि बहसीत कौम हम सब के लिए ये परेशानी है कि ये जो हमारे ये कल्चर जो फ़रोग़ पा रहा है, ये हर 2 या 3, 4, 5वें बच्चे के लिए कि 5वां बच्चा इस वायरस की लपेट में मौजूद है। अब ये सूरत हाल थी कि अब बच्चे को कैसे रोका जाए या उसको किस तरह से इन सारी चीज़ों से महफ़ूज़ रखा जा सकता है। यकीनन ये जिसका बच्चा है या जो बच्चों वाले हैं या जो इस ज़िम्मेदारी को समझते हैं, तो वही इस बड़ी कैफ़ियत को समझ सकते हैं। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल वक़्त था उनके लिए और यकीनन अगर आपका बच्चा भी मोबाइल उसके पास होता है पूरी रात या वो 24 घंटे आपने उसको अलाउ किया हुआ है मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो यकीनन वो भी इससे महफ़ूज़ नहीं है। क्यों? कि आप हर वक़्त उसको नहीं देख रहे और आपके सामने उसकी सारी एक्टिविटीज़ नहीं हैं, तो क्या गारंटी है कि वो इन सारी चीज़ों से महफ़ूज़ है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने बच्चों को इस मोबाइल से महफ़ूज़ रखें या ऐसे इंटरनेट की फ़ैसिलिटीज़ से महफ़ूज़ रखें जो आपकी आँखों से ओझल हों। अगर आप मुनासिब समझते हैं कि उसको मोबाइल देना, तो इतनी देर के लिए दें जितनी देर वो आपके सामने बैठे हुए हैं या आपके सामने मौजूद हैं। या अगर आपने लैपटॉप अलाउ किया है, कंप्यूटर अलाउ किया है, तो वो भी आप कोशिश करें कि उतनी जिस वक़्त वो इस्तेमाल करें तो वो आपके सामने आँखों के सामने बल्कि सबके सामने इस्तेमाल करें। वो जो चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें, वो आप देखते हों। अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन इस वक़्त जो टिकटॉक के अंदर बेहुदा मवाद है, जिस तरह से इस वक़्त स्नैक वीडियोज़ हैं और बेतहाशा ऐसी गंदी ऐप्स मौजूद हैं जो बच्चों को इस तरफ राग़िब करती हैं कि वो मज़ीद बेहूदगी को सर्च करें। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि सब ये सोचते होंगे कि 8 साल का बच्चा कैसे इस तरफ चला गया। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के दरमियान में इंसान को पैदा किया और मतलब जितने भी ज़ीरो चीज़ें हैं, मेल एंड फीमेल, उनके अंदर ये कशिश पैदा की है और ये एलिमेंट्स पैदा किए हैं कि वो इन सारी चीज़ों की तरफ जाते हैं और जुस्तजू पैदा होती है। और दूसरा, आज इस वक़्त का जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा स्कूल में जाता है और दूसरे बच्चों के सामने डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब जिस बच्चे को थोड़ा-सा भी कुछ नॉलेज है इस बारे में, तो वो सारे बच्चों को ख़राब करना शुरू कर देता है। वो सबको उन सारी चीज़ों की मनगढ़ंत तशरीह करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आप इस तरफ तवज्जो दें कि और सोचें कि हमारी मार्केट के अंदर ऐसी कितनी बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं, वो महज़ इसलिए मौजूद हैं कि वहाँ पे आपको ऐड चलते नज़र आएँगे, आपके केबल पे ऐड चल रहे होते हैं, आपके सोशल मीडिया पे ऐड चल रहे होते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, फिर साइज़ेज़ के हवाले से, फिर इस तरह से टाइमिंग के हवाले से, यानी ये मनगढ़ंत इतनी बेहुदा और लाउड चीज़ें हैं
जिनका रियलिटी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और वो ये सारी वो चीज़ें हैं जो जब जुस्तजू पैदा होती है तो वो खुदेरना शुरू हो जाते हैं। जब वो खुदेरते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च भी जब माने ख़ेज़ नहीं होती, वो रॉन्ग साइड से रिसर्च की जा रही होती है, एक दूसरे से डिस्कशंस की जा रही होती हैं। और जब आपस में डिस्कशंस करते हैं, उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं होता। वो अपने पास से जब बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने की हुई बातें जो ट्रेंडिंग करना शुरू हो जाती हैं, और जो किसी ने एक से सुनी है, उसने आगे से कुछ 4 ज़्यादा लगा के दूसरे को बता दी। तो ऐसी बातों की वजह से हमारा माशरा बदतर से बदतरीन बनता जा रहा है। तो अपने बच्चों को इन सारे गंदे मवादात से महफूज रखने के लिए आपको बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी गहराई के साथ आपने इस कदम को उठाना होगा। यकीनन आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए उसकी बाहरी फ़ीस पे करते हैं। आप अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए सर्दी के मौसम में सुबह सवेरे उठते हैं और बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर आप इस तरफ नज़र नहीं रखेंगे तो आपका बच्चा कैसे मुस्तकबिल का शिकार होगा और कैसे हालात का शिकार होगा, जो आपके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कदम उठाएँ और इन सारी चीज़ों को गैर फितरती तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब गैर फितरती तरीका क्या है कि बच्चों को डांट-डपट नहीं करेंगे। अब अगर आप बच्चे को डांटते हैं या उसको इन सारी चीज़ों से या उसको पता चल जाता है कि उसकी असलियत आपके सामने खुल गई है, तो वो और जुस्तवजू के अंदर आएगा, वो और ज़्यादा इमोशनल होगा कि यकीन इसके अंदर कुछ ऐसा तो है कि मुझे डांटा जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। तो आप गैर फितरती तरीके से अपने बच्चे के साथ अटैच हों और उसके साथ उसको फ्रेंडली लेके चलें और उसको इन सारी चीज़ों से महफूज रखें। Thank you so much.